हेलो गाइस, गुड इवनिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि अब में से कई भाई बहन जो है बहुत ज़्यादा निराश में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा कई चीज़ों का संघर्ष वो करते हैं। और अगर वो विश्वासी बेटी बेटा भी है तो वे जो है प्रार्थना जो करते हैं तो उनका जो मन नहीं लगता, जिसकी वजह से वे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और वे चिंता करने लगते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, अगर आप वाकई में एक विश्वासी बेटी बेटा है, परमेश्वर के साथ में अगर आप चलते हैं तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आपको मैं बता दूं, जब आप विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और चलते हैं तो चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आए हो, परमेश्वर आपको उस चीज़ से आपको बाहर निकालेंगे। मैं जो है आई हुई हूँ, आज के साथ 3 दिन होगा मैं अपने गांव आई हुई हूँ। परमेश्वर ने जो है मुझको मौका दिया यहाँ प्रचार करने का। जब हम आते थे तो एक नॉर्मली से प्रेयर करके चले जाते थे, पर इस समय जो है सुसमाचार का प्रचार के साथ में जो है मैं यहाँ पर आई हूँ। एक समय तक गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ विरोध होता था। मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं एक नई ज़िंदगी को जानती हूँ। मेरी जो दोनों बहन हैं वो बहुत संघर्षों से होकर गुजरे हैं और बहुत ही जो है वो मुझको लेकर चले इसी पेड़ में जो है मुझको सुलाई करके बताते हैं। जब मैं बीमार थी और गांव वाले बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, परिवार के लोग, फिर भी मेरी बहनों ने जो है इस समस्या को नहीं छोड़ा। आज का जो सब्जेक्ट भी है वैसी है कि अनेक कठिन परिस्थितियों में जो है आपको इस समस्या के साथ कैसे बने रहना है। आज का जो सब्जेक्ट है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख है। तो मैं बताना चाहती हूँ, जो बुद्धिमान है वो अपने घर को कैसा बना कर रखते हैं और जो मूर्ख है तो वह अपने घर को कैसे अपने हाथों से ढा देते हैं। घर को बनाना बिगड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। आज जो है मैं अपने गांव में आई हुई हूँ, मुझको 3 दिन हो रहा है आज के साथ में। और इस बार जो है परमेश्वर जब मुझको लेकर आए हैं तो पूरा परिवार, पूरे लोग जो है बहुत ही एक प्रेम को परमेश्वर मुझको दिए हैं। और हमेशा जब आते थे तो लोग विरोध करते थे, ये करते थे। अब सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और बड़े भैया भी जो हमारे जो एक विरोधी थे, उनके मन को भी परमेश्वर ने बदला। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आइए इन कठिन परिस्थितियों में भी मेरी दोनों बहन ने कैसा परमेश्वर के साथ चले। उस दिन परमेश्वर ने जो है आप लोगों को बता दिए कि मेरी बहन को कैसे परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया। केवल यीशु के नाम से जो है वो शैतान को डांटती थी। परमेश्वर के अधीन हो जाए और शैतान का सामना करवा तुम्हारे पास से भग जाएगी। अगर आप लोग कोई परेशान में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो आप इस वचन को लागू कर सकते हैं। परमेश्वर ने सारा अधिकार आपको दिए हैं, दुष्ट आत्माओं को कुचलने का, सांप और बिच्छों को रोनने का अधिकार दिए हैं। आइए गाइस, आज का जो वचन है मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती के 7 का 24, 25, 26 वचन पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उससे उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उसके शक्तियों के समान नहीं परंतु अधिकारों के समान उन्हें उपदेश देता था। धन्यवाद करती है परमेश्वर पिता कि यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उसके समान होता है। जब उसकी ज़िंदगी में कई प्रकार की प्रॉब्लम में आती है, आंधी का मतलब है कि आपके साथ जो भी बीमारी है, परेशानियाँ, परिस्थितियाँ आती है, उस समय पे आपको कैसा रहना है। यीशु मसीह के ऊपर में जो है आपके घर को बनाना है, एक चट्टान की तरह जो है उस घर को बना के रखना है। उसी को यीशु मसीह कहते हैं कि जब मेघ बरसा मतलब जब बारिश हुआ और बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह जो है नहीं गिरा। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने प्रेयर को जो है विश्वास के साथ में जो है बना के रखा था, जिसके वजह से बारिश आई मतलब कई प्रकार की परिस्थितियाँ आई, आंधी तूफान आया मतलब कई प्रकार की परिस्थितियाँ उसके साथ चली और कई प्रकार के बाढ़ी आई। एक बाढ़ के समान, एक बारिश के समान, एक आंधी तूफान के समान अगर परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में बनी है तो भी जो है आपको परमेश्वर के साथ में बने रहना है, तब जो है आपका घर स्थिर रहेगा। जब ऐसे परिस्थितियाँ चलती है तब भी आपका घर
जो है मजबूती से बना रहेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अगर चारों तरफ से हो सकता है आपके फैमिली में बीमार होंगे या आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके परिवार में, कहीं भी हर एक जगह पे अगर आप परेशान में होंगे तो यीशु मसीह जो है आपके घर को, अगर आपका विश्वास मजबूत है तो अगर बारिश भी होगा, बाढ़ भी आएगी, आंधियाँ भी आएगी, वे कभी नहीं गिरेगा। उसी चीज़ को यहाँ पर परमेश्वर बताए हैं। यदि इसका विश्वास कमज़ोर है तो उसका घर जो है वो गिर जाएगा, वो आंधी आएगा, तूफान आएगा तो वो गिर जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मीन्स जिसने जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वे उस निर्बुद्धि के समान है जिसने अपना घर बालू पे बनाया। बालू मतलब रेत पे बनाया। वो बारिश से आई, बाढ़ी आई, आंधी आई तो वो गिर गया, उसका घर को बहा के ले गया। मीन्स उसकी ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें आई, परिस्थितियाँ आई तो वे उस परिस्थिति में जो है उसका घर गिर गया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस पर से घर टकराई तो वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अगर आप प्रार्थना भी करते हैं फिर भी आपका मन जो है परमेश्वर यीशु मसीह में नहीं है और परमेश्वर से दूर है, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो परमेश्वर कहते हैं कि जिन्होंने मेरी बातों को नहीं माना तो वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। जब बाढ़ें आई, जब आंधियाँ आई तो उसके घर जो है उस चीज़ से टकराई और उसके घर जो है सत्यानाश हो गया। आपको विश्वास में जो है बने रहना, तब जो है आपका घर बने रहेगा। इसी चीज़ को